तो आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की। और आज मैं फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ और ये क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो देखिएगा। स्टार्टिंग में कुछ मैंने जो है सिमिलर क्वेश्चन ज़रूर 2-3 क्वेश्चन सिमिलर डाल दिए, लेकिन इसके बाद जो आएंगे क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे यूपी पीसीएस के लिए। ऐसा मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को ज़रूर देख लीजिएगा। फिर कह रहा हूँ, अगर अंतर लाना है, दूसरे कैंडिडेट से आगे निकलना है, तो मेरे करंट अफेयर्स पे फोकस रहिएगा टिल 24 सितंबर तक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, द पीपल प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, ये एक बुक आई थी। इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक SM खान जी हैं। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2017 में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक थी 78। क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आप लोगों के लिए। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि विश्व के कितने देशों में वीज़ा फ्री है फॉर इंडियंस, तो ये क्वेश्चन जो है मुझे बताइएगा। इससे अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ नवलेखन 2016 अवार्ड किसको दिया गया? तो घनश्याम कुमार देवांश को दिया गया है। ठीक है। वर्ष 2017 के लिए घोषित किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर टूरिज्म। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट। ध्यान से करिएगा इसको, क्योंकि ये सदाबहार क्वेश्चंस रहते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून 2017 को। अक्सर पूछ लिया जाता है 5 जून को मनाया जाता है, सभी को पता होगा जो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मेनली थीम पूछेगा, लोगों को प्रकृति से जोड़ना। ठीक है, तो ये इसकी थीम है। ये थीम ज़रूर देख लीजिएगा इस बार। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? लोगों को प्रकृति से जोड़ना। आगे बढ़ते हैं। 104 सैटेलाइट जब जो है विश्व में इसरो ने जब भेजे थे, तो विश्व में इसकी जो है न्यूज़ बहुत बड़ी बनी थी। तो इसकी डेट आएगी ही आएगी, मुझे लग रहा है। ठीक है, PSLV 37 यूज़ किया गया था। 15 फरवरी 2017 इसकी डेट थी। विश्व कछुआ दिवस 23 मई 2017 को जो है मनाया जाता है, और इसके उपलक्ष्य में योगी सरकार ने वाराणसी में जो है कछुआ अभ्यारण्य जो है वहाँ पे प्रोग्राम चलाए थे। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने 3 स्टार दिए हैं। अगला 5 स्टार के लिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। तो एक तो इसकी होगी डेट इम्पॉर्टेंट, दूसरा क्या इम्पॉर्टेंट है? दूसरा है इसकी थीम। दोस्तों, थीम अक्सर पूछता है PCS में, तो थीम देख लीजिए, जैव विविधता और सतत पर्यटन। जैव विविधता और सतत पर्यटन, ये इसकी थीम है। अगला है 5 स्टार के साथ, विश्व थैलेसीमिया दिवस। पहली चीज़, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है। होता क्या है कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और ब्लड क्लॉट नहीं होता है। ठीक है, आनुवांशिक है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। आगे 8 मई 2017 को मनाया गया है पूरे विश्व में। इसका जो है थीम, मुझे लगता है इसकी डेट ही पूछेगा, थीम बड़ा है इसका। जुड़े आए ज्ञान और अनुभव साझा कर थैलेसीमिया से लड़ें। आइए जुड़े ज्ञान और अनुभव साझा कर थैलेसीमिया से लड़ें। वर्ल्ड प्रेस डे, एक बार PCS में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसको 2 स्टार देकर लिख लिया है। 3 मई 2017। अब एक क्वेश्चन जो बहुत ही प्रचलित है, जब से ये लेखिका ने लिखना शुरू किया तभी से ये श्योर क्वेश्चन मान लिया गया था कि ये UP PCS में या UPSC में कहीं भी पूछा जा सकता है, किसी भी SSC IBPS में। तो एक बुक है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। देश का जो सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है SBI, उसकी जो CEO यानी कि प्रमुख हैं अरुंधति भट्टाचार्य, उनकी है ये बुक। और ये मुझे लगता है कि इस बार PCS में आ जाएगा क्वेश्चन। SBI की ये हेड है, जो कि देश का सबसे बड़ा बैंक है। दोस्तों, कभी भी SBI HDFC इनके द्वारा कोई ऐप लॉन्च किया जा रहा हो या फिर कोई नई स्कीम हो, जैसे कि वर्किंग फ्रॉम होम पॉलिसी, तो उस संदर्भ में आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप भी मानेंगे, GST के ऊपर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद जो है इससे रिलेटेड जो है, उससे रिलेटेड पहला राज्य जो है कौन सा पारित किया है? किसने? असम ने जो है पारित किया है। और हाल ही में
इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो अमिताभ बच्चन को बनाया गया 19 जून 2017 को। तो ये करंट अफेयर है लेटेस्ट। ब्रांड एम्बेसडर कौन है जीएसटी का प्रमोट करने के लिए? अमिताभ बच्चन। लोकसभा में पारित हुआ है 8 अगस्त 2016 को। राज्यसभा में पारित हुआ है 3 अगस्त 2016 को। और प्रेसिडेंट ने साइन किया है। मेरे हिसाब से अगर मैं यूपीपीसीएस आयोग में क्वेश्चन अगर सेट करता तो सिंपल सी बात है, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर कब हुए इससे रिलेटेड पीसीएस में पहले भी क्वेश्चन बन चुका है और इस बार भी बनना चाहिए। प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हुए 8 सितंबर 2016। उत्तर प्रदेश सरकार ने कब नोटिफाइड किया है इसको जीएसटी बिल को? 19 मई 2017 को। सर्वप्रथम कहाँ आया? फ्रांस में सन 1954 में। 122वां अमेंडमेंट है ये। और भारतीय संविधान के 279 सब क्लॉज ए के तहत जो जीएसटी काउंसिल परिषद का गठन किया जाएगा उसका चेयरपर्सन किसे बनाया जाएगा या होगा? फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, जो कि अरुण जेटली जी हैं अभी, ठीक है। और ये जो परिषद बनाई जाएगी इसमें टोटल कुल कितने मेंबर होंगे? तो इसमें 21 मेंबर होंगे। सबसे बड़ा टैक्स 18% का, ठीक है। हाइब्रिड कारों पे उससे भी ज़्यादा है, लेकिन मेनली अगर पूछेगा भी तो यहीं तक पूछेगा। अमिताभ बच्चन को मत भूलिएगा, ब्रांड एम्बेसडर है, प्रमोट करेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। 16 जून 2017 को सर्बिया की पहली महिला प्रधानमंत्री एना बर्नाबिक बनी है। और ये एक क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंने 4 स्टार क्यों दिया है? पहली तो महिला है और दूसरी विश्व में पहली समलैंगिक महिला है जो पीएम बनी है, ठीक है। रिप्लेस किसको करेंगी? डेविका डेसिका को। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा, एना बर्नाबिक। मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 स्टार के साथ। और मैं इसको जो है थम्स अप करूँगा या फिर कहूँ तो स्टार ख़त्म है, मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस श्री पीएन भगवती, अब तो समझ ही गए होंगे, श्री पीएन भगवती का हाल ही में निधन हुआ है। माननीय श्री पूर्व जस्टिस श्री पीएन भगवती का निधन हुआ है। ये हमारे देश के मुख्य सीजीआई रहे 1985 से 86 के दशक में। और ये भारत के 17वें सीजीआई थे। आपको याद होगा लोअर पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था कि भारत के जो हाल ही में जो सीजीआई बने थे एचएल दत्तू करके थे उस समय, तो ये पूछा था कि उनका क्रम संख्या क्या है। तो इस बार अगर पीसीएस में ये पूछ ले कि उनकी जो है किस वर्ष वो सीजीआई थे भारत के 1985-86, या फिर वो कौन से सीजीआई थे, तो 17वें नंबर के सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इसी में काफ़ी सारे बच्चे छट जाएंगे, ठीक है ना। तो वो यूपीपीसीएस को ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि वो हमारे 17वें मुख्य जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के। जनहित याचिका के प्रेरक थे, यानी कि आज जो हम पीआईएल देखते हैं जो लोग डालते हैं उसके ये शुरुआत इन्होंने ही की थी। पूर्ण दायित्व का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था कि कोर्ट का पूर्ण दायित्व का सिद्धांत है कि जनता की सेवा करना। न्यायिक सक्रियता की शुरुआत करने वाले किस विभूति की अभी हाल ही में निधन हुआ है? तो ये पीएन भगवती का ही निधन हुआ है। तो समझ सकते हैं क्वेश्चन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी के लिहाज से तो न्यायिक सक्रियता पे मेंस में क्वेश्चन भी पूछ लेगा। सिमिलर क्वेश्चंस आगे देखते हैं। हाल ही में ब्रिटेन में हुए चुनावों में ब्रिटेन की पहली महिला सिख सांसद चुनी गई हैं। उनका नाम क्या है? तो प्रीत गिल नाम है उनका। कहाँ से चुनी गई हैं? बर्मिंघम से। 2016 में सऊदी अरब में महिलाएं चुनी गई थी, अनूफ बिंत करके, उस तरह का क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैंने इसको जो है 4 स्टार देके कंक्लूड किया है कि पहली महिला सिख सांसद हैं जो चुनी गई हैं बर्मिंघम से, ठीक है। ये क्वेश्चन 5 स्टार के साथ है। सुपर डैड अभियान संबंधित है यूनिसेफ से, और यूनिसेफ का जो है मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और सचिन तेंदुलकर, डेविड बेकहम और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेनली अगर क्वेश्चन आएगा तो यही पूछेगा क्योंकि सुपर डैड से बहुत सी बड़ी बड़ी हस्तियां जुड़ी हुई हैं, जिनमें से सचिन तेंदुलकर, डेविड बेकहम जो कि फुटबॉलर हैं वो भी हैं, जुड़े हुए हैं। तो यूनिसेफ की पहल है ये। फादर्स डे जो कि 18 जून को मनाया गया था, 3rd वीक ऑफ संडे ऑफ जून, ठीक है। रामचंद्र गुहा जो कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार है, क्वेश्चन पूछ ले क्या है वो, पर्यावरण से संबंधित है कि इतिहासकार है वो। बीसीसीआई की परामर्श
दई कमेटी से इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उनके अध्यक्ष कौन थे? विनोद राय। विनोद राय की अध्यक्षता में जो बीसीसीआई की कमेटी बनी थी उससे इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। प्रेसिडेंट ने हाल ही में 31 मई को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बनाया है राम शंकर कठेरिया। क्यों आ सकता है भाई? तो ये आगरा से लोकसभा के अध्यक्ष हैं, मतलब वो लोकसभा के सदस्य हैं। और ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका है कि संवैधानिक संस्था अनुच्छेद 338 इसकी व्यवस्था करता है अनुसूचित जाति आयोग की। तो रामशंकर कठेरिया जो है वो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं 31 मई 2017, वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये नियुक्तियां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। स्मार्ट बनिए, आपको पता होना चाहिए कि देश में जब बड़ी बड़ी नियुक्तियां होती हैं तो उनका नाम रिप्लेस किसको किया है, ये सब पता होना चाहिए। पीएल पुनिया 3 वर्ष का कार्यकाल होगा इनका, ठीक है। अल नूरी मस्जिद क्यों इम्पोर्टेंट है? हाल ही में आईएस ने इसको जो है तबाह कर दिया था। इराक में स्थित है, मोसुल शहर में। और अभी लेटेस्ट अगर न्यूज़ में बताऊं तो मोसुल शहर शायद आज़ाद करा लिया गया है। तो मोसुल शहर पे अगर क्वेश्चन आ जाए किस देश में है, तो इराक में है, ठीक है। 7 जून को किस देश की संसद पर हमला हुआ है? तो संसद पे हमला तो अपने आप में एक बड़ी न्यूज़ है, ईरान पे मजलिस उसको कहा जाता है। आगे चलते हैं। और एक बुक आई है लॉन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोग्राफी, रस्किन बॉन्ड की है। ये बहुत फेमस राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। इसके अलावा आपको एक और मैं बता दूं, सलमान रुश्दी की बुक आने वाली है द गोल्डन हाउस। ये आपके लिए एक्स्ट्रा बूस्टअप क्वेश्चन बता रहा हूँ। द गोल्डन हाउस, सलमान रुश्दी की बुक आने वाली है और उन पे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बहुत नाम था इनका, बजट में इस बार लिया गया है। इनकी जन्म शताब्दी कब मनाई जा रही है? 26 मई 2017 को योगी जी ने गोरखपुर में बहुत भव्य समारोह किया था और उसमें एक नारा दिया। वो नारा क्या था? सबका साथ सबका विकास। तो नारा ही पूछ ले, नहीं तो समारोह कहाँ हुआ था भव्य? गोरखपुर में। 26 मई 2017 को जो है मतलब इनकी जन्म शताब्दी हो जाएगी। इसके अतिरिक्त इन्हीं के नाम के ऊपर, इन्हीं की सम्मान देने के लिए गरीब कल्याण वर्ष जो है हरियाणा यूपी जो है मना रहा है। और साथ में एक प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे देता हूँ, हरियाणा भी यही जो है गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मना रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, अब मेरे यूट्यूब मेरे समय नहीं दे रहा है। धन्यवाद।